हेलो दोस्तों, क्लास 10th बोर्ड परीक्षा में सांख्यिकी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन अवश्य आते हैं और आप आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले माध्य, तीन चीज़ें होती हैं। एक माध्य पूछता है, एक माध्यिका होते हैं और एक होता है बहुलक। एक एक करके हम तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ताकि हम 10 नंबर आसानी से गेन कर ले जाएं। सबसे पहले हम माध्य के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में माध्य कैसे निकालेंगे। देखिए, तीन चार टाइप हैं, तीनों चारों मैं एक्सप्लेन कर दूंगा समय समय के साथ। पहले देखिए, ये एक सिंपल सवाल है। इसमें किसी क्लास में 15 छात्र हैं और 15 छात्रों को के द्वारा 100 नंबर में से जो मतलब 100 में से मान लीजिए किसी ने, एक छात्र ऐसा है जिसने 10 नंबर प्राप्त किया है, एक छात्र ऐसा है जिसने 20 नंबर प्राप्त किया है, चार छात्र ऐसे हैं जिसने 100 में से 40 नंबर प्राप्त किए हैं, तीन ऐसे हैं जिसने 50 नंबर प्राप्त किए हैं, उसी तरीके से चार छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 60 नंबर प्राप्त किया है और दो छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 70 नंबर प्राप्त किए हैं। इस क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इसका माध्य क्या होगा। माध्य निकालने के लिए, ये 9th में भी है तो इसका मैं इजीली मैं आपको भी ऐसे ही ड्रा करना है। मैंने यहाँ लिखेंगे प्राप्तांक, एक ऐसा बनाएंगे टेबल। यहाँ प्राप्तांक लिख दिया, यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ आप लिखेंगे दोनों का मल्टीप्लाई, यानी इसको हम लोग बोलते थे FI XI, ये जो आप निकालते थे। ठीक है, तो प्राप्तांक देखिए क्या क्या दिया है। 10 दिया, 20 दिया है, 40 दिया है, 50 दिया है, 60 दिया है और 70 दिया है। उसी तरीके से 10 नंबर प्राप्त करने वाला एक छात्र है। 20 1, 40 4, 50 3, 60 4 और 70 2। अब इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। मल्टीप्लाई करिए जल्दी जल्दी। 10 का एक में करेंगे आपको 10 मिलेगा, उसी तरह 20 का एक में करेंगे तो 20 मिलेगा, 40 का 4 में करेंगे तो 160, 50 का 3 में करेंगे 150, 60 का 4 में करेंगे 240 और 70 का 2 में करेंगे 140। तो ये आपको मिल गया। अच्छा, इसको हम लोग F से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि ये है बारंबारता, मतलब संख्या बता रहा है। ये संख्या बता रहा है कि कितनी चीज़ें हैं आपके पास, ये कितने लोग हैं, तो इसको भी ऐड करना पड़ता है। तो 1 2 4 6 3 9 4 13 2 15, पहले ही मैंने कहा था 15 छात्रों का औसत है, तो वहाँ भी आप ध्यान रख सकते थे, या इसको जोड़ेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। इसको सिंपली जोड़ लिया जाएगा, ये हो गया 720। ठीक है, और माध्य निकालने के लिए क्या करना होता है, सीधे सीधे FI XI जो अपना आया है, इसको जो आपका FI आया है इससे भाग दे देते हैं। देखिए, ये आप लिखेंगे तब भी ठीक है, और बेस्ट वे ये होता है कि यहाँ पे हम एक समेसन का चिन्ह लगा दें। अब ये जो चिन्ह होता है, इसको पढ़ा जाता है समेसन, सिग्मा बोला जाता है, सिग्मा। और इसका मतलब होता है जोड़। क्या मतलब होता है? जोड़। इसका मतलब ये है कि हमने ये जोड़ा, ये 10 एकम 10 जो आया है मेरा, ये सब जोड़ा है और जोड़ने पे हमको जो मिला है 720, उसको हम 15 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब ये तो सिंपल भाग देनी है तो आप भाग दे के आंसर निकाल सकते हैं। तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन रहता है जिसमें सिंपली दिया रहता है, तो इसको आप एकदम रट जाएंगे कि माध्य बराबर होता है समेसन FI XI अपान समेसन FI। समेसन का मतलब सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोड़। मैंने जोड़ दिया, ये जोड़े हैं, आप इसको सीधे इसमें इसको ही भाग दे देनी है, तो इससे आपको पता चल जाएगा माध्य कितना आएगा। दूसरा, इसी सवाल को ऐसे दे सकता है आपको। इसमें क्या दिया है, देखिए वर्ग अंतराल अलग अलग दिया है। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 10 नंबर से लेके और 25 नंबर तक प्राप्त करने वालों की संख्या 2 है। समझ रहे हैं? उसी तरीके से 25 नंबर से ज़्यादा और 40 से कम प्राप्त करने वालों की संख्या 3 है। 40 से अधिक और 55 से कम प्राप्त करने वालों की संख्या 7 है। इसका ये सेंस बनता है। इस सवाल को लगाने के लिए ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ता है अपने को। पहले तो वही लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ पे लिख लेंगे, एक और टेबल बनाएंगे। देखिए, ये अगर आप अच्छे से कर लिए तो आपको 4 नंबर से 6 नंबर मिल सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या,
एग्जैक्टली ये 4 से 6 नंबर आपको दिला ले जाएगा। फिर यहाँ पे वर्ग चिन्ह लिखते हैं, इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो क्लास मार्क बोलेंगे। ये फ्रीक्वेंसी है आपकी एफ आई जो थी, वर्ग अंतराल मतलब क्लास डिफरेंस है। और फिर यहाँ पे एफ आई एक्स आई इसमें भी निकालते हैं, ठीक है। देखिए वर्ग अंतराल अपना क्या क्या दिया है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, तो उसको ऐसे एज इट इज उतार लेंगे। 10 से 25 दिया, 25 से 40 दिया, फिर 40 से 55 दे दिया, फिर 55 से 70 दे दिया, फिर 70 से 85 दे दिया, फिर कितना दिया है 85 से 100 दे दिया है, ठीक है। और विद्यार्थियों की संख्या देखिए यहाँ पे 2 दे दिया है तो 2 लिख लेंगे। 25 से 40 के सामने 3 दिया है, ये 7 दे दिया, ये 6 दिया है, फिर 6 दिया है और फिर 6 दे दिया है। अब वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क निकालने के लिए आपको ये वर्ग अंतराल के पास आना पड़ेगा, ठीक है। वर्ग अंतराल के पास जब आएंगे तो आप देखेंगे कि ये दिया है आपको 10 से 25 के बीच में पहले में, तो हम क्या करेंगे 10 में 25 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 25 10 35, 35 में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 17 दूना 34 होता है, और आधा दूना 1 होता है तो 17.5 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे के यहाँ लिख देंगे तो क्लास मार्क्स निकल जाता है। क्लास मार्क निकालने का यही तरीका है कि ये नीचे का नंबर प्लस ऊपर का नंबर बटा में 2 कर दिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा, ये निचली वर्ग सीमा, दोनों को जोड़ के 2 कर बटा में 2 कर देंगे तो ये निकल जाएगा, तो ये 17.5 हो गया। उसी तरह ये 65 बटा में 2 करेंगे तो कितना निकल जाएगा 32.5, 32 दूना 64 होता है, ये आपका 95 हो गया। तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 47.5, इसको आप हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 62.5, ठीक है। और इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 77.5 हो जाएगा, इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 92.5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे ये 180 हो गया, 5 185, तो 185 और बटा में 2 कर देना है, ठीक है। तो 2 9 18, 2 दूना 4 और 0.5 यानी कि 92.5 आ जाएगा। अब ये वर्ग चिन्ह निकल गया। देखिए इस सवाल में और इस सवाल में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें वर्ग अंतराल दे दिया तो इसको आप ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, इसमें आपको ये वर्ग चिन्ह निकालना, क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा। और क्लास मार्क निकालने के बाद अब इन दोनों का गुणा आपस में कर देंगे, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो 17.5 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बताइए 35 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसी तरीके से 32.5 का 3 में करेंगे तो 96 पॉइंट यानी कि 97.5 आ जाएगा। देखिए मैं गुणा करके रखा हूँ पहले से, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा आपका 332.5 और ये आ जाएगा आपका 6 में मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका 62.5 का 375 आ जाएगा लगभग, ये आपका आ जाएगा 465 और लास्ट वन आ जाएगा 555। मल्टीप्लाई करिए सिंपल, 6 का 92.5 में गुणा करेंगे आपको यही मिलेगा। इसके बाद देखिए क्या प्रोसेस, बस देखिए आप इसको जोड़ लेंगे सारे को, क्योंकि यहाँ भी देखिए आप जोड़े थे, एफ आई एक्स आई निकाले थे, जोड़े थे कि नहीं लिख जोड़े थे, यहाँ भी जोड़ेंगे, जोड़ने पे आएगा आपका 1860, ठीक है। अच्छा अब इसमें ये नहीं जोड़ना है आपको, क्योंकि क्लास मार्क्स तो आपने निकाला है ना, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी जोड़ लेना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, विद्यार्थी की संख्या कितनी है, तो इसको सबको जोड़िए 18 25 28 और 2 30, टोटल स्टूडेंट 30 है। अब आपको निकालना था माध्य, तो यहाँ आप लिखेंगे माध्य, माध्य को एक्स बार भी लिखा जाता है, बराबर 18 अरे समेसन एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1860 बटा में 30 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। तो ये है, इसको डायरेक्ट मेथड भी बोला जाता है, प्रत्यक्ष विधि भी बोला जाता है। जैसा सवाल रहेगा, एक ये सवाल हो गया, एक ये सवाल हो गया, ये सिंपलेस्ट वाला है, इसमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन जब वर्ग अंतराल देगा, वर्ग अंतराल मतलब 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, इस तरीके का जब देगा, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 अगर दे रहा है, तो इसमें आपको क्लास मार्क्स हर हाल में निकालना पड़ेगा
और क्लास मार्क को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लास मार्क को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स आई से, ठीक है। तो ये एक्स आई हो गया, ये आपका एफ आई हो गया। तो एफ आई एक्स आई निकाल लिया यहाँ पे। एफ आई एक्स आई निकालने के बाद सबको जोड़ लिया। अच्छा, इसको मैंने बताया क्या, इस चिन्ह को बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा। समेसन भी बोला जाता है। और इसका बेसिक मतलब ये है जोड़, मतलब ये बताता है कि हमने ये सबको अलग अलग जोड़ा है। तो सबको अलग अलग जोड़ने पे कितना मिल रहा है, 720 मिल रहा है पहले वाले क्वेश्चन में। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी को भी हमने जोड़ा है। देखिए यहाँ भी समेसन का चिन्ह है, तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ने पे 15 आ गया। तो 720 में 15 की हमने भाग दे दी है, तो आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप, अब इसमें देखिए 2 और मेथड है, वो कल बताएंगे। थैंक यू सो मच।